नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी लोगों को मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे टाइम से परेशान हो रहे हैं, जब से परिणाम आया है तभी से। अब उन सभी विद्यार्थियों को मैं एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण बताऊंगा, बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को बता दूं, इससे पहले बहुत सारे विद्यार्थी कोर्ट वगैरह में भी गए हैं, परंतु उन्हें किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा वो जानकारी जो आप सभी को वैसे पता ही होगी। आप परेशान हैं जिसको लेके, जैसे कि अभी मैं कट ऑफ की तरफ ही ले चलता हूं सीधा, ऊपर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले एक जो खेल हुआ है इस परिणाम में, उसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, वो जरूर देखिए। यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो जरूर देखना, सिलेक्शन हो गया तो मत देखिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो, ये रही यहाँ पर, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर नॉन TSP एरिया की कट ऑफ। अब आप लोग सोचेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जनरल की कट ऑफ 196 गई है। इसी को लेकर लगातार बार बार में विद्यार्थी हर वीडियो के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, हर नेता को ट्वीट कर रहे हैं और जानकारी मांग रहे हैं कि ऐसा क्या है। अब चलिए, मेरे बहुत सारे ऐसे जानकार EWS वाले भी और OBC वाले भी और SC वाले भी, ठीक है, जिनके नंबर दोस्तों जनरल से ज़्यादा, यानी कि 196 नंबर से ज़्यादा। एक तो ऐसा अभ्यर्थी है जिसके 220 नंबर है और वह विद्यार्थी है EWS से। किससे? EWS से। अब EWS का आरक्षण देने का क्या फ़ायदा? वो विद्यार्थी मेरे से पूछ रहा है कि सर, हमें आरक्षण जो दिया गया है उसका क्या मतलब। OBC वाले पूछ रहे हैं कि सर, हमें जो आरक्षण मिला हुआ है उसका क्या फ़ायदा मिला। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं बिल्कुल इसके साथ हूं, परंतु आपको जो सच्चाई है राजस्थान हाई कोर्ट की वो जरूर बताऊंगा, ठीक है। मैं इस बात में आपका सपोर्ट करता हूं और आपके साथ हूं कि 220 नंबर होने के बाद भी उस विद्यार्थी का क्या नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए कि OBC वालों, देखो यहाँ पर OBC वालों की कट ऑफ कहाँ है, थोड़ा नीचे चलते हैं। OBC वालों की कट ऑफ देखेंगे यहाँ पर, तो ये रही दोस्तों OBC वालों की, तो 230 कट ऑफ है। अब जैसे कि किसी के 229 नंबर आए होंगे, 230 नंबर ही आए होंगे, 229 नंबर मान लेते हैं। अब 229 गई है। अब जैसे कि फाइनल रिजल्ट आता है, अब इसका सिलेक्शन तो हुआ नहीं, जनरल फाइट होनी चाहिए वैसे तो इसकी, नहीं हुई। पर अब जैसे कि फाइनल रिजल्ट आता है, मान लेते हैं कट ऑफ जाती है जनरल की 220, तो 220 वाले सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों का मतलब मेरी बात समझ रहे होंगे, जिनके भी 220 से ज़्यादा नंबर है, चाहे OBC का हो, चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, किसी का भी हो, तो वो जनरल में चले जाएंगे सब। फिर OBC की अपनी कट ऑफ जाएगी और अन्य कैटेगरी की अलग जाएगी। परंतु उन विद्यार्थियों की क्या गलती थी, उन विद्यार्थियों की क्या गलती थी जिनके 229 नंबर है OBC वालों के। EWS वालों की क्या गलती थी जिनके 220 नंबर है, 223 नंबर है, अब उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जबकि कट ऑफ फाइनल जाएगी मान लेते हैं 220। फिर इनका क्या बीतेगी इनके ऊपर, आप सोचिए एक बार सभी अभ्यर्थी बैठ करके। वैसे इनके साथ बहुत बड़ा खेल होता है, ये हर बार होता है राजस्थान हाईकोर्ट की। इसी भर्ती की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इससे पहले ड्राइवर की भी वैकेंसी हुई है और जज वगैरह की, इनकी सब टाइप की वैकेंसियां होती रहती है। स्टेनोग्राफर की भी हुई है पिछली बार। राजस्थान हाई कोर्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी भर्ती हो, सभी में इसी प्रकार का खेल होता है कि यहाँ पर मैं आपको साफ बता देता हूँ, राजस्थान हाई कोर्ट का जो नियम है, कायदे है, कानून है, आज तक की सारी भर्तियों का रिकॉर्ड है। विद्यार्थी कोर्ट में गए, किसी प्रकार की कोई राहत नहीं देता है हाई कोर्ट, ठीक है। आपको बता दूं, फालतू में वकीलों के चक्कर में पड़ोगे, इधर उधर पड़ोगे, वो आपकी मर्जी है, परंतु जो मैं सलाह दे रहा हूं और जो सही जानकारी है वो आपको तक पहुंचा देता हूं। हाई कोर्ट का नियम कहता है कि जब तक किसी भी भर्ती परीक्षा में प्री, मेंस, इंटरव्यू ये सब कुछ स्टेज होते हैं, तो हम तब तक आरक्षण की प्रक्रिया लागू नहीं करते जब तक इसका फाइनल परिणाम जारी नहीं करना होता हमें। यानी कि ये आरक्षण की प्रक्रिया तब लागू करते हैं जैसे कि इसका फाइनल परिणाम जारी करना होगा। तो आप समझ गए मेरी बात को, यानी कि ये क्या एग्जाम था, प्री एग्जाम था। इसके बाद अभी टाइपिंग होनी है। जब टाइपिंग कंप्लीट होके आपका फाइनल परिणाम जारी होगा, उस दिन जनरल की कट ऑफ आपसे ज़्यादा नहीं जाएगी। ये राजस्थान हाई कोर्ट का नियम कहता है।
परंतु बहुत सारे विद्यार्थी आप बोल रहे हैं कि मोदी जी की गलती है, अशोक गहलोत जी की गलती है। अब हाईकोर्ट किसी की दाब में तो नहीं चलता भाई। मैं देखो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं आपको सच्ची और सही घटना बता रहा हूं हाईकोर्ट की। हाईकोर्ट किसी के अंडर में नहीं है, पहली बात। तो आप ऐसे मत सोचे कि राजस्थान हाईकोर्ट की जो वैकेंसी है वो अशोक गहलोत ने धोखा किया है, आरक्षण विरोधी है अशोक गहलोत सरकार। अब बहुत सारे कहेंगे कि हाईकोर्ट राजस्थान के अंडर में नहीं आता तो केंद्र के अंदर में आता होगा, तो मोदी जो है आरक्षण विरोधी है। ऐसा भी नहीं है। इस मामले को देखते हुए दोस्तों, ना तो मोदी जी की गलती है ना ही कोई अशोक गहलोत जी की। यह मामला है राजस्थान हाईकोर्ट का, यह अपने स्तर का मामला है, यह खुद का मामला है। तो बहुत सारे विद्यार्थी सवाल उठा रहे हैं कि यह कट ऑफ ज़्यादा कैसे गई हमारी कैटेगरी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की और एससी की। तो दोस्तों इसका मेन और रीजन यही है जो कि मैंने बता दिया है कि जो प्री एग्जाम होता है या फिर उसी किसी भी प्रकार का जो एग्जाम होता है फाइनल से पहले, तो उनमें आपकी ये कट ऑफ इसी प्रकार से जारी होगी। चाहे आने वाली कोई सी भी भर्ती हो, जैसे नई भर्ती स्टेनोग्राफर आने की बात है उसकी बात हो या पिछली निकली हुई है उसकी बात मान लो, किसी भी भर्तियों का आप रिकॉर्ड देख लो आज तक, जैसा कि मैं बता रहा हूँ वही नियम है। बहुत सारे विद्यार्थी कोर्ट भी गए थे तो उनका कुछ नहीं हुआ। ड्राइवर की जो भर्ती हुई थी ना पिछली बार, आपको पता होगा, तो उसका जो फर्स्ट रिजल्ट आया था उसमें कट ऑफ इसी प्रकार गई थी। जब फाइनल परिणाम आया तब उसकी जो है आरक्षण वाइज दी गई थी। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब जिनका सिलेक्शन हो गया है उन विद्यार्थियों के लिए मेरे पास एक शानदार खबर है। यदि आप टाइपिंग करना चाहते हो, टाइपिंग एफिशिएंसी करना चाहते हो, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। चले मैं बताता हूँ। तो ये रही महत्वपूर्ण जानकारी। सांगवान एकेडमी, जयपुर की नंबर 1 एकेडमी सांगवान एकेडमी, जहाँ पर एलडीसी की टाइपिंग करवाई जाती है हिंदी और इंग्लिश में। यानी कि जो टाइपिंग एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है आपका 26 मई को, उसके लिए आप जा सकते हो। आपके पास मात्र 23 दिन बच रहे हैं। 23 दिन में आप अपना जो है फोर्थ गियर लगा करके अच्छे से तैयारी कर सकते हो दिन रात, और आप सिलेक्शन ले सकते हो। बहुत शानदार कोचिंग है। मैंने यहाँ का इनका रिकॉर्ड देखा, रेलवे का देखा, एसएससी का देखा, राजस्थान एलडीसी का देखा, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अब तक इन्होंने दे रखे हैं। तो चलिए दोस्तों इनके मोबाइल नंबर जानते हैं और इनका एड्रेस जान लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा इनकी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह और एड्रेस, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इनके मोबाइल नंबर है 9610155120। इस नंबरों पे आप अभी तुरंत कॉल कीजिए, कॉल उठाएंगे और आप इनसे पूरी जानकारी पता कर सकते हैं। साथ ही में बात करें, इनका एड्रेस है आपके गुजर की तड़ी जयपुर। तो तुरंत आप इनसे संपर्क कीजिए और तुरंत आप चले जाइए, फटाफट कॉल कीजिए। पैसे वगैरह की जिनकी बात करनी है आपको जाइए और एक बार इनको मौका दीजिए कि ये आपका करवा पाते हैं या नहीं। आप एक बार जा करके इनकी ट्राई भी कर सकते हैं, यानी कि आप डेमो टेस्ट ले सकते हैं 1 दिन का। तो आप जाइए और इनसे पता कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।